बहुत बार हमने ये सुना है, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन एंड इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक विद द टीम। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं तो आप इस बात को समझते होंगे कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने तरीके से आप अपनी कंपनी को चला नहीं सकते। बहुत ज़्यादा लोग अगर आपकी टीम में उस कंपनी को, उस एंटिटी को कंट्रोल कर रहे हैं तो एक हैपोजिट सिचुएशन आ जाता है और कई बार उसकी वजह से कंपनी में क्वालिटी ऑफ वर्क हमारी सफ़र करती है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारी कंपनी में ऑप्टिमम नंबर ऑफ को फाउंडर्स कितने होने चाहिए। नॉर्मली आप अकेले बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। यू नीड पीपल जो कि आपकी तरीके से कंपनी को अपना समझते हुए कंपनी को ग्रो करने के लिए काम करें। एज लॉन्ग एज आपके साथ एक और आदमी है जो कि आपके एब्सेंस में इस मेंटालिटी को और उस विगर के साथ कंपनी को चलाने के लिए रेडी है, वो दूसरा को फाउंडर आपको बिल्कुल रखना चाहिए। अप टू 2, 3, 4, मैक्सिमम ऑफ 5 से ज्यादा जहां फाउंडर होते हैं, इट इज बीन ऑब्जर्व कि वहां कहीं ना कहीं फाउंडर्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क ऑब्वियसली सफर करेगा एंड कंपनी कई बार कोलैप्स कर जाती है। इसलिए जब भी आप अपनी एक टीम बनाते हैं ऑफ द को फाउंडर्स, इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा 2 चीजें। पहली चीज कि अप टू हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल्स यू आर एबल टू कंट्रोल, आप कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से और उनके साथ रह करके आप काम कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप अपने को फाउंडर्स को लेकर के आते हैं, कीप इट वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल्स है, क्योंकि अगर ये क्लैरिटी के साथ नहीं होगी ना तो आगे जाकर के यही कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा एक मुद्दा बनता है विच लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ द टीम। इसीलिए जब भी आप अपनी कंपनी, अपनी स्टार्टअप को लेकर के जाते हैं, अपने साथ जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनका एक वाइब आपके साथ मैच करना चाहिए and it should not create a conflict within the entity itself। ऐसी ही बातों को जानने के लिए और अपने स्टार्टअप को बेहतर तरीके से ग्रो करने के लिए keep following the channel and subscribe to the YouTube channel।